आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के 6 अगस्त 2025 को दिए गए बयानों का विस्तृत विश्लेषण। आरबीआई की मौद्रिक नीति और संजय मल्होत्रा के महत्वपूर्ण वक्तव्य। 6 अगस्त 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य की दिशा पर महत्वपूर्ण बयान दिए। इन बयानों में रेपो रेट, महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक चुनौतियों पर आरबीआई के रुख की स्पष्ट झलक मिली। 1. रेपो रेट में स्थिरता 5.50% पर कोई बदलाव नहीं। गवर्नर मल्होत्रा ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.50% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। ये दर वो बेंचमार्क है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है। इस फैसले का मतलब है कि फिलहाल कर्जदारों को अपनी मासिक किस्तों ईएमआई में कोई तत्काल राहत नहीं मिलेगी। ये निर्णय इस बात का संकेत देता है कि आरबीआई अभी भी अपनी वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है और अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेतों को पूरी तरह से पुख्ता करना चाहता है, इससे पहले कि वो कोई बड़ा कदम उठाए। 2. मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में कमी, अनुमान 3.1% तक घटा। एक प्रमुख सकारात्मक संकेत के रूप में गवर्नर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा महंगाई दर सीपीआई का अनुमान 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया गया है। ये दिखाता है कि महंगाई नियंत्रण में आ रही है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में स्थिरता को इस सुधार का मुख्य कारण बताया गया है। यदि महंगाई इसी तरह नियंत्रित रहती है तो ये भविष्य में ब्याज दरों में कटौती का रास्ता खोल सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। 3. जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर बरकरार। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद आरबीआई ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर बनाए रखा है। यह आंकड़ा वैश्विक मंदी के माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। गवर्नर ने बताया कि उपभोग और निवेश में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो आर्थिक वृद्धि को गति दे रही है। यह बयान भारत की आर्थिक स्थिति पर आरबीआई के विश्वास को उजागर करता है। 4. अमेरिकी टैरिफ पर चिंता और वैश्विक व्यापार पर प्रभाव। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाने की संभावना पर मल्होत्रा ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा बताया, जिसका असर भारत के निर्यात और रुपए की स्थिरता पर पड़ सकता है। आरबीआई ने इस संभावित जोखिम पर नजर बनाए रखने की बात कही है और रुपए में गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप इंटरवेंशन भी किया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भारतीय मुद्रा की स्थिरता बनी रहे। 5. वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान अमेरिका से अधिक। डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का खंडन करते हुए गवर्नर ने एक शक्तिशाली जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान 18% है, जो अमेरिका से अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मल्होत्रा ने भारत की युवा जनसंख्या, डिजिटल क्रांति और एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का आधार बताया। ये बयान भारत की आर्थिक क्षमता और उसके वैश्विक महत्व पर जोर देता है। मौद्रिक नीति का तटस्थ रुख, न्यूट्रल स्टांस। गवर्नर ने स्पष्ट किया कि आरबीआई तटस्थ न्यूट्रल मौद्रिक नीति अपना रहा है। इसका मतलब है कि फिलहाल न तो नीति को बहुत सख्त बनाया जा रहा है और न ही बहुत ढीला। आरबीआई वैश्विक बाजार की अस्थिरता, महंगाई की दिशा और डॉलर रुपया विनिमय दर जैसे कारकों पर बारीकी से नजर रख रहा है। ये रुख ये दर्शाता है कि आरबीआई किसी भी अचानक बदलाव से बचना चाहता है और आर्थिक स्थिति के स्थिर होने के पुख्ता सबूतों का इंतजार कर रहा है। निष्कर्ष। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयानों से ये निष्कर्ष निकलता है कि आरबीआई का मौजूदा दृष्टिकोण सतर्क लेकिन संतुलित है। वर्तमान में आर्थिक स्थिति स्थिर है और महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन वैश्विक जोखिम, विशेषकर अमेरिका की टैरिफ नीति को देखते हुए कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। भविष्य में ब्याज दरों में कटौती तभी संभव होगी जब महंगाई और वैश्विक जोखिम और अधिक नियंत्रण में आएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को एक स्थिर और मजबूत आधार मिल सके।